अब यहाँ पे हम ये समझने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक प्रोटोकॉल डेवलप करना है। प्रोटोकॉल डेवलप करना है किसका यूज़ करके? एक तो हमारे पास पब्लिक की है और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक की है। इन दोनों का यूज़ करके हमको जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? प्रोटोकॉल जनरेट करना है। करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की होता है, ये किस लिए होता है? फॉर एक्चुअल स्पीड के लिए होता है, फॉर एक्चुअल स्पीड। और दूसरा क्या है? पब्लिक की है। पब्लिक की किस लिए होता है? ये होता है फॉर सीक्रेटली, फॉर सेफली शेयरिंग द सीक्रेट। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर। अब हम ये जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे। वो एजम्पशन क्या होगी कि जो एलाइस है, एलाइस यहाँ पे क्या है? एलाइस है क्लाइंट। ये क्या जानती है? नोज द पब्लिक की ऑफ बॉब, यानी कि सर्वर। और इस पब्लिक की को हम क्या बोल रहे हैं? पब्लिक की ऑफ बॉब, ये जानती है। ठीक है, एंड और दूसरी चीज़ क्या है? एंड बॉब जो है, बॉब के पास क्या है? एक प्राइवेट की है। एंड बॉब हैज़ अ प्राइवेट की। उसको हम कैसे दिखा रहे हैं? प्राइवेट की ऑफ बॉब। ठीक है, अब हम यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या आएगा? की जनरेशन। क्या है? की जनरेशन। इसमें क्या होगा? इसमें जो एलाइस है, एलाइस विल जनरेट अ सेशन की। एलाइस विल जनरेट अ सेशन की, जिसको हम बोल रहे हैं के एस बोल रहे हैं। और ये सेशन की जो है, ये कैसे क्या काम करेगी? सिमेट्रिक की तरह। दिस विल वर्क एज सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखते हैं क्या होगा। स्टेप 2 में क्या होगा? जो एलाइस है वो बॉब को क्या करेगी? एनक्रिप्ट करके दे देगी इस के एस के साथ। क्या एनक्रिप्ट करके देगी? जो पब्लिक की है बॉब की। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जो नोन्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें वन वे ऑथेंटिकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है? नोन्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें नोन्स का मतलब होता है कि कोई भी रैंडम नंबर जो हर बार हर सेशन में जनरेट किया जाता है। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है पब्लिक की। पब्लिक की क्या होती है? पब्लिक की के अंदर दो कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक तो वो खुद पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। इसके अंदर ही प्राइवेट की होती है, जो कि ऑनर के पास होती है। ऑनर कौन है? बॉब। तो बॉब के पास यहाँ पे प्राइवेट की है। लेकिन ये पब्लिक की जो है, ये क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास शेयर करी जा रही है। तो क्योंकि क्लाइंट के पास भी सर्वर ये की है और सर्वर के पास भी ये पब्लिक की है, तो हम ये जो सिमेट्रिक की है इसका यूज़ करके दोनों को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि एलाइस विल सेंड द बॉब्स पब्लिक की एनक्रिप्टेड विद दिस सिमेट्रिक की। हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में क्या होगा? नाउ बॉब जो होगा, बॉब क्या करेगा? बॉब विल डिक्रिप्ट दिस मैसेज यूजिंग। अब बॉब के पास क्या है? बॉब के पास है प्राइवेट की, यूजिंग प्राइवेट की। ठीक है, बॉब ने क्या किया? डिक्रिप्ट किया प्राइवेट की का यूज़ करके बॉब की। और जो भी ये आया था, इसको मैं साइफर टेक्स्ट बोलता हूँ, साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ से बॉब को जब ये कर लेगा, पब्लिक की तो दोनों के पास थी, तो यहाँ बॉब को मिलेगी क्या? बॉब को मिलेगी सेशन की। तो यहाँ से बॉब विल गेट क्या मिल जाएगा उसे? सेशन की मिल जाएगी। अब बॉब को सेशन की मिल चुकी है। अब बॉब क्या करेगा? स्टेप 4 में बॉब क्या करेगा? बॉब मान लेते हैं, बॉब क्या मैसेज कर देगा? बॉब विल सेंड रेडी मैसेज। बॉब विल सेंड रेडी मैसेज टू एलाइस एनक्रिप्ट विद दिस सेशन की, जो भी उसे सेशन की मिली है। ठीक है, तो अब ये रहा एलाइस, ये है बॉब। अब बॉब इसको क्या करेगा?
एनक्रिप्ट करके देगा उस सेशन की के साथ जो भी मैसेज है, मान लेते हैं मैसेज है रेडी, ठीक है। अब स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में एलाइस को क्या मिल जाएगा, ये मैसेज मिल जाएगा। तो एलाइस अब इसको मान लेते हैं डिक्रिप्ट करता है केएस को, केएस की मतलब सिमेट्रिक की हेल्प से इस केएस और रेडी को, और मान लेते हैं बॉब को क्या मिल गया, एलाइस को क्या मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया। अब अगर ये रिजल्ट जो है ये इक्वल हुआ किसके, रेडी के, तो क्या पता चल जाएगा, तो इसको ये, तो यानी जो एलाइस है वो मैसेज को रीड कर सकती है और उसे पता क्या चल जाएगा कि बॉब इज रियल, और हमारा ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन इज डन।